Hello everybody. Now it's a great day. Let's start our lecture. So, यार आज का हम लोग का जो टॉपिक टॉपिक इज aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. अरे कीटाणु नहीं भाई, कीटोन्स. ठीक है, चलो तो समझने की कोशिश करते हैं. अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ये क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप होता है. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. अल्डिहाइड्स क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है. ओके चलो, सबसे पहले तो हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और फिर इनको थोड़ा आगे किस तरीके से हम लोग ले जा सकते हैं उसको भी देखने की कोशिश करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज अमेजिंग थिंग्स, है ना मेरे दोस्त. चलो समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई. सो सबसे पहली जो चीज़ है उसको देखते हैं. दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप. तो जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो कैसा होता है? अल्डिहाइड. सो अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? देखो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CONH. ओके, तो इस टाइप का एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड रहेगा. नाउ यहाँ पे फॉर्मिंग कैसा रहेगा, वर्किंग कैसा रहेगा वो देखो. तो यार ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं CHO. ओके चलो, तो एक और चीज़ है जो हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो ये क्या ये ग्रुप बीच में आ सकता है क्या? सोच के देखो यहाँ पे, क्या ये फंक्शनल ग्रुप कभी बीच में आ सकता है क्या? जैसे मान के चलो मैं एक HCHO, क्या ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है? हाँ अल्डिहाइड ग्रुप है ना. ओके, क्या ये एक अल्डिहाइड ग्रुप बन सकता है क्या? सोच के देखो यहाँ पे. कि ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है. हाँ ये भी एक अल्डिहाइड ग्रुप है. बट हमको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, वो ये कि यार ये जो चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या ये फंक्शनल ग्रुप जो है क्या ये इस बीच में आ सकते हैं क्या? सोच के देखते हुए यहाँ पे आ सकता है क्या? नाउ जस्ट लेट्स लुक एट दिस. सी देखो, लेट्स से 3 कार्बन आइटम्स लेते हैं. ठीक. नाउ लेट्स लुक एट दिस. सर देखो ये तो आ रहा है, हाँ ये तो आ रहा है, लेकिन एच कहाँ है उसमें? तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये यूजुअली एंड पर ही चिपकेगा भाई. ओके, OH वाले ग्रुप के साथ सीन कैसा था कि OH जो है कहीं पर भी चिपक सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं. किसी भी आइटम पे चिपक सकता था, किसी भी कार्बन आइटम पे चिपक सकता था. जैसे कि देखो यहाँ पे मान के चलो मेरे पास 3-4 कार्बन आइटम है. ओके, अब मेरे अब बस चले तो मैं ये जो OH ग्रुप जो है मैं उसको कहीं पर भी अटैच कर सकता हूँ. आई डोंट माइंड दैट थिंग. समझ में आ रही बात? लेट्स से मैंने उसको यहाँ पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो एडजस्ट हो जाएगा. समझ में आ रही बात? लेट्स से यहाँ ना लगाते हुए मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, तभी भी इट्स टोटली फाइन. लेट्स से यहाँ ना लगाते हुए मैंने इसको यहाँ लगा लिया, तभी भी इट्स फाइन. करेंगे यहाँ पे भी लगा सकता. तो कहने का मतलब ये OH वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहीं पे भी लग सकता है. OH के साथ दिक्कत नहीं है लाला, लेकिन दिक्कत है किसके साथ? CHO वाला जो ग्रुप जो है उसके साथ दिक्कतें है. तो उसको हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसको कहाँ लगाएंगे? ये बहुत बड़ी बात आ जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है. समझ में आ रही बात? चलो समझने की कोशिश करते मेरे दोस्त. चलो लेट्स लुक एट दीज थिंग्स. ओके चलो, सो जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू मेक दिस थिंग अ लिटिल बिट अमेजिंग. ओके चलो देखते हैं. तो यार यहाँ पे जो मेरा फंक्शनल ग्रुप जो बनेगा वो कैसा बनेगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले 2 कार्बन आइटम्स के साथ करते हैं. ठीक, ओके. क्या ये एक फंक्शनल, ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है? बिल्कुल है. ओके चलो दूसरा देखते हैं. यहाँ पे तीसरा एक और 3 कार्बन आइटम के साथ ट्राई करके देखते हैं. क्या यहाँ पे एक अगेन अल्डिहाइड ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है. गेटिंग इट? तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई, लेकिन यार अब इनका नेमिंग कैसे करेंगे? क्योंकि आज के अपने टॉपिक का नाम ही है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ओके चलो, तो देखते हैं यार यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे. तो सबसे पहली चीज़, काउंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. सबसे पहला काम क्या करना है बाबू भाई? अपने को नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट करने का है. गेटिंग इट? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट करेंगे. ओके, मुझे बताओ यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स हैं? तो यार यहाँ पे जो है 1 2 3 कार्बन आइटम्स है. अब 3 कार्बन आइटम्स कौन से अल्केन में होते हैं? आइडेंटिफाई अल्केन. ओके, अगर एक कार्बन आइटम है तो उसको क्या बोलेंगे? मिथेन, है ना, वो मिथेन वाली कैटेगरी में आ जाएगा. अगर 2 है तो क्या आ जाएगा? इथेन, राइट. और अगर 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन. सो दिस इज क्लियरली एन अल्केन. इसमें कौन सा अल्केन ग्रुप है? दिस इज प्रोपेन. अच्छा ठीक है. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? सेकंड स्टेप जो है, स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग जो है? अल्केन के एंड में
अल्केन के एंड में जो ई है, ई को रिप्लेस करेंगे ए एल के साथ। ओके, सो यहाँ पे 2 स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को क्या करना है बेटा, अपने को काउंट करना है। डिपेंडिंग अपॉन काउंटिंग अपन क्या करेंगे, नेम द अल्केन और कन्फर्म द अल्केन। ओके, वंस द नेम ऑफ अल्केन इज कन्फर्म, आप क्या करोगे, रिप्लेस ई विथ ए एल, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्केनल बन जाएगा। समझ में आ रही बात है यहाँ पे, अल्केनल। ओके अच्छा, अब यार यहाँ पे ये जो इसमें यहाँ पे पेरेंट अल्केन का होता है, यहाँ पे प्रोपेन था, तो अब यहाँ पे इस लॉजिक के हिसाब से क्या बनेगा इसका नाम, प्रोपेनल। ओके, सो दिस इज हाउ आई एम सपोज टू बिल्ड इट, प्रोपेनल बन जाएगा यहाँ पे। दूसरा वाला कंपाउंड देखते भाई यहाँ पे, जैसे ये देखो यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स ये वाले इसमें, इस स्ट्रक्चर के अंदर में कितने कार्बन आइटम्स है, यहाँ पे टोटल 2 कार्बन आइटम्स, 1 2। ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगा, कौन सा अल्केन हो जाएगा, दिस इज इथेन। लेकिन यार इथेन में अपने को क्या करना है, ई को हटाना बेटा यहाँ पे, और जब हम लोग ई को हटाएंगे उसकी जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ए एल, तो ये क्या बन गया, इथेनल बन गया। समझ में आ रही बात। चलो एक और कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड है, देखो ये वाला जो कार्बन कंपाउंड है इसके साथ क्या सीन है, देखो यहाँ पे। सो दिस इज, यहाँ पे कितने कार्बन आइटम, एक ही कार्बन आइटम है, राइट। तो यहाँ पे कार्बन आइटम क्योंकि एक है, ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, मिथेन में आ जाएगा, राइट, मिथेन। लेकिन अपने को इसके एंड में भी क्या लगाना पड़ेगा, ए एल, मिथेनल, तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनल। आई होप दिस इज मेकिंग अ लिटिल बिट सेंस टू यू। ओके, चलो समझने की कोशिश करो। तो अपन अल्डिहाइड्स का नेम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है, पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग अल्केन जो है, अल्केन को समझेंगे। ओके, वंस वी आर कन्फर्म विद अल्केन, हम लोग क्या करेंगे, उसके एंड में जो ई है, अल्केन के एंड में जो ई है उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ए एल के साथ, एंड देन वी विल नेम इट अल्केनल। दिस इज द सिस्टम ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो यार ये एक तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, कुछ कॉमन नेमिंग सिस्टम भी तो होगा। तो जैसे यार यहाँ पे ये जो है, दिस इज, ये जो कंपाउंड, इसका नाम क्या है, इसका नाम आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नाम क्या आ गया, फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो ये एक तरीका हो सकता है, और कुछ तरीका हो सकता है डेफिनेटली, हम लोग इथाइल, मिथाइल, अल्डिहाइड ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके चलो अब देख लेते हैं भाई यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद कीटोन्स। कीटोन, अच्छा देखो, सबसे बेसिक जो कीटोन जो होता है उसको शास्त्रों में बोला गया है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा था एसीटोन क्या करता है। तो एसीटोन जो है, एसीटोन नेल पेंट रिमूव करने के काम में आता है ना। मेरी दीदी के पास नेल पेंट रिमूवर है, वो क्या करती है, एसीटोन की डब्बी लेकर आती है एंड देन उससे क्या करती है, नेल पेंट रिमूव करती है। तो यार एसीटोन क्या है, एसीटोन इज अ काइंड ऑफ व्हाट, कीटोन बाबू भैया, कीटोन। समझ में आ रही है, शास्त्रों में इसी को क्या बोला गया, कीटोन बोला गया। अब कीटोन के साथ सीन क्या, पहले तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप जो है, दिस इज CO डबल बॉन्ड। ओके, एक साइड में R, दूसरी साइड में R, यहाँ पे 2 R है, यानी 2 बार R आएगा, RCOR। ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, अल्डिहाइड का हम लोग ने जनरल फॉर्मूला नहीं देखा। ओके, पहले अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं एंड देन विल गेट बैक टू कीटोन। ओके, तो अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इथेनॉल है, यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2, तो कार्बन 2 अगर हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, H4O। तो यार यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, अल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, अल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला इज CnH2nO। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, गेटिंग इट, CnH2nO। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड्स। चलो चेक करके देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 3 है, C3, H कितने होंगे, H6 होंगे। देखो यहाँ पे है क्या, बिल्कुल है, C3H6O। सो ये क्या हो गया, इसका एक जनरल फॉर्मूला हो गया, CnH2nO। ओके चलो वापस आते कीटोन के ऊपर। अब यार कीटोन क्या बोल रहा है भाई, कीटोन बोल रहा है देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप घूमते नहीं रहेगा, यानी कि देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, जो फंक्शनल ग्रुप है वो बीच में ही आएगा, मतलब कम से कम दोनों साइड में एक एक कार्बन आइटम तो भी चाहिए,
तभी ये फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। इसको स्टेबिलिटी चाहिए, ओके। इसको दोनों साइड से कोई ना कोई चाहिए जिसको क्या कर रखे, पकड़ के रखे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना बेटा जिनको दोनों साइड के दोस्त चाहिए होते हैं, ओके। तो ये वैसा ही, इसको दोनों साइड से सिंपैथी चाहिए। तो यार यहाँ पे क्या होगा, मतलब कुल मिला के बात है कि ये एंड पॉइंट पर नहीं आएगा, ये चेन के एंड में नहीं आ सकता। ये हमेशा चेन के कहाँ आएगा, बीच में आएगा ये वाला फंक्शनल ग्रुप। अगर ये चेन के बीच में आएगा ये वाला फंक्शनल ग्रुप मेरे बच्चे, तो एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि जब ये फंक्शनल ग्रुप बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या ये कभी एंड में आ पाएगा कि नहीं। एक और चीज़ है, क्योंकि बीच में आएगा तो दोनों साइड में हमको अल्काइल ग्रुप की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। कहने का क्या मतलब है कि दोनों साइड हमको कुछ ना कुछ कार्बन कंपाउंड चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे बेसिक, सबसे बेसिक जो कीटोन बनेगा वो उसमें, उसके अंदर कम से कम कितने कार्बन आइटम्स चाहिए रहेंगे, उसके अंदर कम से कम 3 कार्बन आइटम्स चाहिए रहेंगे। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। चलो हम लोग बनाएंगे, चलो, ओके, लेट्स लुक एट दिस। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या? देखो यहाँ पे बिल्कुल हो रही है ना। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने भाई यहाँ पे 3। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं यहाँ पे, काउंट करो 6। और यहाँ पे क्या है, ओ, गेटिंग इट। तो यहाँ पर यार एक चीज़ समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा CnH2nO। समझ में आ रही बात। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड भाई कि यार यहाँ पे जो है, क्योंकि अब देखो अगर तुम एक चीज़ देखते हो यहाँ पे CnH2n आ जाता है, ओके, इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक। यार यहाँ पे एक और चीज़ एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, दैट इज़ आइसोमरिज्म। लेकिन मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, आइसोमरिज्म बाद में समझाऊंगा कि भाई ये कीटोन और अल्डिहाइड इनके बीच और अल्कोहल ग्रुप के बीच में ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, आइसोमरिज्म, है ना। चलो देखने की कोशिश करते भाई यहाँ पे। सो यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या मेरे दोस्त? कम से कम कितने कार्बन आइटम्स चाहिए? कम से कम 3 कार्बन आइटम्स चाहिए। तो सबसे जो सस्ता वाला कीटोन जो रहेगा, जिसको शास्त्रों में क्या बोला गया बेटा, एसीटोन भी बोला गया है, एसीटोन बोला गया। उसके अंदर कम, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, C3H6O, ठीक। अच्छा, उसके अंदर कितने कार्बन आइटम्स रहेंगे? कम से कम 3, ओके। चलो, अच्छा, ये तो एसीटोन जो, तो इसका कॉमन नेम हो गया, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2nO। लेकिन यार अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं, नेमिंग का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगेन स्टेप सिंपल, IUPAC नॉमेनक्लेचर का स्टेप सिंपल है। देखो सबसे पहले काउंट कार्बन एटम्स, दूसरा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स नेम इट, F1 मीथेन, F2 इथेन, F3 प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे मिनिमम कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो N की वैल्यू कम से कम 3 तो रहनी चाहिए। सो काउंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एंड नेम इट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे समझ में आ रही बात, प्रोपेन, ओके, फिर ब्यूटेन, फिर शास्त्रों में और क्या बोला गया है, पेंटेन बोला गया है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ओके। चलो देख लेते भाई यहाँ पे एक और चीज़। अब ये क्या हो जाएगा, देखो एक और बनाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अब काउंट करो भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 3 कार्बन आइटम्स है ना। तो इसके लिए नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन, ठीक। तो इसके हिसाब से स्टेप 2 तक के तो हम लोग पहुंच चुके हैं, राइट। लेकिन अब स्टेप 3 क्या है, ओके। वंस यू आर कंफर्म अबाउट द नेम ऑफ द अल्केन, फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे उसका ई को हटाना है, ओके। एंड आपको क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन 1, ठीक। दिस इज इट्स नेम, प्रोपेन, ओके। चलो दूसरा कंपाउंड देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, इसका कॉमन नेम आ जाएगा एसीटोन। इसको मैं ये चीज़ बोल सकता कि देखो ये साइड में कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। ये साइड में भी कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या इसको मैं दूसरी भाषा में ये बोल सकता हूँ क्या, डाई मिथाइल कीटोन, है ना। तो ये कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन नेमिंग के अंदर में आ जाएगा। चलो एक और कीटोन ट्राई करके देखते हैं। चलो ट्राई करो बच्चों मेरे साथ, चलो आ जाओ। 3 4 कार्बन आइटम्स हो गए, ओके। चलो तो यार मान के चल लेते ये वाले कार्बन आइटम पे हम लोगों ने ऑक्सीजन को फिट कर दिया। अब देखो यार यहाँ पे ये क्या हो गया, असिमेट्रिक हो गया। यहाँ पे एक साइड में क्या है, एक साइड के अंदर में
ज़्यादा कार्बन आइटम है, दूसरे साइड में कम है। ओके, तो एक साइड में मिथाइल ग्रुप और एक साइड में क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल इथाइल कीटोन। तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल इथाइल कीटोन, ये तो बन गया। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज़ बन सकता है क्या, जस्ट लुक एट दिस। ओके, क्या हम इसको ये तो IUPAC नेम नहीं है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कुछ और नाम आएगा। तो देखो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 4 कार्बन आइटम्स हो गए। तो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्यूटेन। समझ में आ रही बात। और तुमको तो पता है ब्यूटेन अगर कंफर्म हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BUTANE। लेकिन ई को क्या कर लेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो ब्यूटेन में से ई हट जाएगा और क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एंड में ONE1, ब्यूटेन 1। गेटिंग इट, ब्यूटेन 1। सो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, काम आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, ये कंपाउंड और आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो देख लेते हैं, एक और बार ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से 3 की जगह यहाँ पे 4, 4 की जगह यहाँ पे कितने कार्बन कम हो गए, 5। लेट्स लुक एट दिस। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल कर लेते हैं इसको, है ना। चलो देखते भी यहाँ पे। नाउ अब यार यहाँ पे देखो, ये कितने कार्बन हैं यहाँ पे, टोटल कितने, 5। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, देखो डाई इथाइल कीटोन बोल सकते कॉमन नेम के हिसाब से। लेकिन अपने को IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, ये देखो 5 कार्बन आइटम्स है ना, तो 5 कार्बन आइटम, और ये कौन सा कीटोन है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पेंटेन 1। समझ में आ रही बात। तो इस हिसाब से अपने को कहानी को आगे बढ़ाना है मेरे दोस्त, समझ में आ रही बात। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम को सिंपल रखो, और एक और चीज़, कॉमन नेम्स के साथ भी प्रैक्टिस करते रहो। अगर तुम JEE नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा डेडिकेटेड हो, और अभी या तो तुम लेट्स से फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सो यू नो माय नेम इज सौरभ, एंड यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। ओके, अगर आप कहीं और हो, आप गोंदिया में नहीं हो, आप किसी और शहर में हो, एंड देन आप मेरे साथ फाउंडेशन पढ़ना चाहते हो, फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ओके, तो आई कैन अलाव यू टू ज्वाइन माई ऑनलाइन कोर्स। एंड यार यहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, 7972449790, इस नंबर पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, एंड आई विल गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ओके, तो चलो मिलते हैं, सी यू ऑन द अदर साइड। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। चलो ठीक है, बाय बाय। कुछ डाउट रहता है रीच आउट टू मी।